वेलकम टू माय चैनल इट्स योर स्टडी जोन। सो हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर्स कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा कि नंबर लाइन में कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। सो फर्स्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं। तो नंबर लाइन में नेचुरल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे इन्फिनिटी तक चलता रहेंगे। होल नंबर्स हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट, तो नंबर लाइन में भी हम होल नंबर्स को कैसे 0 से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन। थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, 0 ऑल्सो। ठीक है, तो 0, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव नंबर भी हमारे डिजिट और नेगेटिव डिजिट और 0 हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स हमारे क्या होंगे, जिसमें 0 भी होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव नंबर भी होगा। तो नंबर लाइन में भी हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और नेगेटिव इंटीजर इस लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर। सो जो नंबर लाइन इस फॉर्म में होगी तो उसको हम बोलेंगे इंटीजर्स की नंबर लाइन है ये। ठीक है, अब हम इनके बीच में देखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं एंड दे शुड नॉट बी, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो रेशनल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, उसमें Q 0 नहीं हो सकता, तभी वो रेशनल नंबर्स। लाइन जो रिप्रेजेंट दी है ये 0 है हमारा, 1 2, -1 -2। सो इसमें 0 और 1 के बीच में क्या होता है, हमारा हाफ होता है, और 0 - 1 के बीच में भी हमारा क्या होता है, हाफ होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, वैसे 1 और 2 के बीच में भी क्या होता है, हमारा हाफ होता है। सो ये नंबर लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। सो अब हमें इस नंबर लाइन में 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/3 है, यानी पॉजिटिव नंबर है, राइट साइड है, तो हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लेंगे। ठीक है, देन हमें सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, 1/3 करना है, तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। सबके डिनोमिनेटर में हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है, सो 0/3 0 हो गया हमारा, 1/3 सेम रहेगा, 2/3 सेम रहेगा, 3/3 हमारा कितना हो गया, 1, 3 1 जा 3 सेम रहेगा, 3 2 जा 6, 7/3 8/3। सो हमें इस नंबर लाइन में 1 से 2 के बीच में हमें 1/3 कहाँ पे मिला है, 1/3 कौन सा है हमारा, ये है 1/3 हमारा। सो नंबर लाइन में जो हमारा 1/3 है वो किसके बीच में है, 0/3 से 2/3 के बीच में हमारा क्या है, 1/3 है। सो ये हमारा रेशनल नंबर है, इसको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज रेशनल नंबर हमें क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब सेम अगर नंबर लाइन में हमें 4/3 करना होता रिप्रेजेंट, तो 4/3 हमारा ये हो जाता। अगर हमें 5/3 करना होता तो ये हो जाता। ठीक है, अगर हमें 7/3 करना होता तो 7/3 ये हो जाता हमारा। ठीक है, सो नंबर लाइंस में हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हमें 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो हमारे पास डिजिट दी हुई है 3/5 एंड 1/3 -1/3। सो इनके बीच में हमें क्या बताने हैं, रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेंगे। सो -3/5 इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर में होगी तो न्यूमिनेटर में भी होगी, 9/15 -9/50। सेम -1 को कर लेते हैं हम, 1/3 को कर लेते हैं हम 5 से, -5/15। ठीक है, सो ये डिनोमिनेटर हमने सेम कर ली। अभी हमें बताने हैं -9 एंड 15 के बीच, -5/15 के बीच हमें जो रेशनल नंबर्स आ रहे हैं।
सो इसके बीच में हमारा आ रहा है -9/15, -8/15, -7/15, -6/15, -5/15। सो रेशनल नंबर क्या आ रहे हैं हमारे, ये 3 आ रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा -3/15 है। सो -3/15 एंड -1/3 के बीच में रेशनल नंबर्स हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हमारे क्या हैं बिटवीन देम, -8/15, -7/15 एंड -6/15। तो ये इसके बिटवीन क्या है हमारे, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, सो अब हम एक्सरसाइज करते हैं 1.2।